सबसे पहले बात करेंगे एमपी में राहुल की ललकार। राहुल गांधी शनिवार को मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के पुलाई कला में सभा को संबोधित करने पहुंचे। राहुल कांग्रेस यहां जन आक्रोश यात्रा में भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी की सरकार नहीं चलाते, वो दलितों आदिवासियों के लिए भी काम नहीं करते। उनका काम तो ध्यान इधर उधर करने का है, नफरत और हिंसा फैलाने का है। ये काम उन्हें आरएसएस ने सौंपा है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा, राहुल गांधी ने खेला ओबीसी कार्ड। सत्ता में आए तो सबसे पहले जातीय जनगणना का वादा, महिला आरक्षण पर उठाए सवाल, किसानों के मुद्दे पर शिवराज सरकार पर बोला हमला। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोर पकड़ने लगा है। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में शनिवार को सांसद राहुल गांधी शामिल हुए और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल काला पीपल विधानसभा के पोइला कला पहुंचे। यहां उन्होंने कहा, यह विचारधाराओं की लड़ाई है, जिसमें एक तरफ कांग्रेस है और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस है। गांधी जी एक तरफ और गोडसे दूसरी तरफ। ये लड़ाई नफरत बनाम प्यार और भाईचारे की है। एक तरफ नफरत और हिंसा, अहंकार, और दूसरी तरफ मोहब्बत, आदर, भाईचारा। अब देखिए, जहां भी ये जाते हैं नफरत फैलाते हैं, गुस्सा पैदा करते हैं। अब हुआ क्या? अब मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का युवा, मध्य प्रदेश का किसान इनसे नफरत करने लग गया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यहां कहा कि केंद्र में सरकार बनने के बाद सबसे पहले हम जातीय जनगणना का काम कराएंगे। उन्होंने कहा कि जब मैं सवाल पूछता हूं कि देश में कितने दलित, ओबीसी, आदिवासी जनरल हैं, तो उसका कोई जवाब नहीं दे पाता है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देश में भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है। राहुल गांधी ने महिला आरक्षण विधेयक में ओबीसी को शामिल न किए जाने पर सवाल उठाए और बड़ी घोषणा की। राहुल ने कहा, देश के समक्ष एकमात्र मुद्दा जाति जनगणना है। कहा, ये काम कांग्रेस सरकार ने किया, डेटा सरकार के पास है, लेकिन नरेंद्र मोदी इस डेटा को आपके साथ साझा नहीं करना चाहते। राहुल गांधी ने कहा, हमने महिला आरक्षण पर सवाल उठाया। हमने कहा कि आप महिला आरक्षण बिल लेकर आ रहे हैं, लेकिन पहले इन दो लाइनों को हटा दें। आरक्षण लागू करने के लिए एक सर्वे की आवश्यकता है। परिसीमन से महिला आरक्षण में 10 साल की देरी होगी। महिला आरक्षण में ओबीसी को रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया? मोदी जी कहते हैं कि मैं ओबीसी हूँ, तो आपने ओबीसी महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दिया? राहुल गांधी के मुताबिक भारत को 90 अधिकारी चलाते हैं। भारत सरकार के कैबिनेट सचिव और सचिव सरकार चलाते हैं। इनमें से सिर्फ 3 ही ओबीसी अधिकारी हैं। ओबीसी का सटीक परसेंटेज कोई नहीं बता सकता, क्योंकि जातीय जनगणना नहीं हुई है। करीब 50% आबादी ओबीसी है, लेकिन अधिकारी सिर्फ 3। भारत सरकार के बजट में से कितने पर फैसले लेते हैं ये तीनों अधिकारी? 45 लाख करोड़ का बजट है और बजट का केवल 5% हिस्सा ही ओबीसी अधिकारियों के नियंत्रण में है। राहुल ने कहा, नरेंद्र मोदी ओबीसी की सरकार नहीं चलाते, लेकिन आरएसएस ने उन्हें नफरत फैलाने का काम दे दिया। कानून आरएसएस वाले लोग बनाते हैं, कानून अफसर बनाते हैं, कानून भाजपा के सांसद और विधायक नहीं बनाते। मैं हिंदुस्तान के सभी ओबीसी से पूछता हूँ, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सरकार में आपकी भागीदारी है। आप बताइए, इन 90 अफसरों में ओबीसी कितने हैं? राहुल ने कहा, बीजेपी के लोग जहां भी जाते हैं नफरत फैलाते हैं। अब हालात ये है कि मध्य प्रदेश की किसान और युवा उनसे नफरत करने लगे हैं। उन्होंने लोगों के साथ जो किया वो उन्हें वापस मिल रहा है। हम मध्य प्रदेश में 370 किलोमीटर पैदल चले, प्रदेश के किसान, महिलाओं और युवाओं से मुलाकात की। उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई। मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का केंद्र है। हमने ये 7 यात्राएं, जन आक्रोश यात्राएं मध्य प्रदेश में निकाली हैं। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से हम कश्मीर तक चले।
और मध्य प्रदेश से पैदल निकले। कमलनाथ जी कितने किलोमीटर चले थे हम यहां? 370 किलोमीटर हमारी यात्रा मध्य प्रदेश में चली थी। बीजेपी ने जितना भ्रष्टाचार किया है उतना देश में कहीं नहीं किया। राहुल गांधी ने कहा, किसानों ने मुझे बताया कि उन्हें अपनी उपज के सही दाम नहीं मिलते हैं। जाकर छत्तीसगढ़ के किसानों से पूछिए कि उन्हें धान की फसल का कितना पैसा मिलता है। छत्तीसगढ़ में हम चावल के लिए 2500 रुपए देते हैं। हमने इसका वादा किया और हमने इसे पूरा किया। कमलनाथ ने किसानों का कर्जा माफ कर दिया और वो सरकार चुरा ले गए। पिछले 18 सालों में से 18,000 किसानों ने आत्महत्या की। हर दिन 3 किसानों की मौत होती है क्योंकि यहाँ काम कुछ चुनिंदा लोगों के लिए किया जाता है। भारत के इतिहास में पहली बार किसान टैक्स दे रही है। उन्होंने जीएसटी लागू किया है। हमारी सरकार गरीबों और किसानों के लिए काम करती है। राहुल गांधी का कहना था कि बीजेपी काले कृषि कानून लेकर आई और किसान उनके खिलाफ खड़े हो गए। नरेंद्र मोदी कहते थे कि ये कानून किसानों के फायदे के लिए है। अगर ऐसा था तो फिर किसान सड़क पर क्यों खड़े थे? किसानों से मिले, युवाओं से मिले, माताएं बहनों से मिले। मुझे सिर्फ 2-3 बातें कही। सबसे पहले, मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का सेंटर है, एपी सेंटर है। और जितना भ्रष्टाचार बीजेपी के लोगों ने मध्य प्रदेश में किया है, पूरे देश में ये नहीं किया है। दूसरी बात, किसानों ने अपनी बात बताई। किसानों ने कहा, और यहां आप सोयाबीन उगाते हो, आप इसको सबसे अच्छी तरह समझोगे कि हमें मध्य प्रदेश की सरकार सही दाम नहीं देती है। अब आप जाइए, छत्तीसगढ़ में जाइए, पास जाइए, दूर नहीं है। छत्तीसगढ़ जाइए और छत्तीसगढ़ के किसी भी किसान से आप पूछिए, छत्तीसगढ़ में धान के लिए किसानों को कितना पैसा मिलता है, कांग्रेस की सरकार कितना पैसा देती है। हमने वायदा किया था 2,500 रुपए धान के लिए दिए जाएंगे, और छत्तीसगढ़ में जो हमने वायदा किया वो हमने वायदा पूरा करके दिखा दिया। कर्नाटक में हमने 5 गारंटी दी। कर्नाटक में महिलाओं को बस से यात्रा करने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। छत्तीसगढ़ में कर्ज माफ कर दिया गया है। राजस्थान में मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। सरकार को लोगों के लिए काम करना चाहिए, न कि कुछ उद्योगपतियों के लिए। कांग्रेस नेता ने कहा, संसद में मैं अडानी के बारे में बोलने लगा तो बीजेपी ने मुझे लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया। अडानी को बचाने के लिए उन्होंने मेरी सदस्यता रद्द कर दी। ये मुझे परेशान नहीं करता, मैं सच बोलूंगा। बंदरगाहों, हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचे को देखें तो आपको हर जगह अडानी मिलेंगे। अडानी किसानों की जेब से पैसा लेते हैं। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया।